यहाँ से कहेंगे तो बाकी रुक जाएंगे और कुछ नहीं। जो वीडियो अभी आपने देखा, ये वीडियो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, और कंधे पर अनाज की बोरी लादे हुए नेताजी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई। हालांकि उसके बाद कृषि मंत्री से मुलाकात हुई, तमाम बातचीत भी हुई, लेकिन इस कुछ देर की मुलाकात के पीछे की कहानी बड़ी लंबी है। और वो कहानी यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर हंगामा काटा, प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बात किसानों की कर रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री को हमारी बात, किसानों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि किसान परेशान हैं। ना एमएसपी मिल पा रही है, ना ही किसानों को कोई और सुविधा मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो उठे। तो ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री को सुननी पड़ेगी। और इसी सब बातों को लेकर जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े हो गए और दोनों के बीच इस दौरान बातचीत भी हुई। सुनिए। 10-15-20 उन्होंने कहा तो नहीं कि यार आप जल्दी चलो, आज मैं होगा जैसे इधर खाली लोग आपके घर अर्जी लगाने के लिए आए थे, तो चूँकि आप निकल गए, मैंने सुना के डबल अच्छा बस मालूम होता है कि आप मुझे लगता है कि देखो, मैं पंजाबी में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बात से, जो बेहतर हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। ऐसा वैसा है कि आपके तो अपने आपको जो मोदी गारंटी दी थी, एक मोदी गारंटी में खाने का किसको था 27, फिर उसमें स्वयं का आपने महाराष्ट्र चुनाव में 6 हजार मिला, उसके बाद भी बार मिला गया 50। आज किसान को आपने 10 साल पहले प्याज को भगवान कर दिया, 2017 में भगवान कर आपने घोषित किया, उसको कैसे आज तक नहीं आया किसान आज। तो जीतू पटवारी जिस तरीके से पैदल मार्च करते हुए शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे, कंधे पर अनाज की बोरी लेकर, उसके बाद अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अगर पूरे मामले को आपको विस्तार से बताएं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को किसानों के मुद्दे को लेकर यह बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, वो अब अपने 50 कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों को साथ लेकर धान की बोरी कंधे पर लादकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे। इस दौरान वहां पर पुलिस से झड़प भी हुई, तनातनी भी हुई। इस प्रदर्शन से अब कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात को लेकर पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने जीतू पटवारी को रोका, जिसके बाद जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई बार रोकने की कोशिश की, रास्ते में बैरिकेड्स और पुलिस की जीपें भी लगाई गई, लेकिन हर बार पुलिस और कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई और जीतू पटवारी अनाज की बोरी कंधे पर लादे हुए आगे बढ़ते गए। कांग्रेस किसानों की समस्या को लेकर अब लगातार हमलावर है और इसके अलावा भावांतर योजना की जगह सीधे भाव देने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री के बंगले पर जीतू पटवारी, उनके समर्थक और तमाम किसान वहां पर पहुंचे। ऐसे में जब हंगामा बढ़ता गया तो फिर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने घर से बाहर आए और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को अपने साथ अंदर लेकर गए और दोनों से मुलाकात हुई। इस दौरान फिर बहुत नॉर्मल तरीके से बातचीत हुई और शिवराज सिंह चौहान ने जीतू पटवारी की बातें सुनी और आश्वासन दिया कि हर एक मांग पूरी की जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से ये बवाल हुआ है भोपाल में, अब उसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमलावर हैं केंद्र सरकार पर, क्योंकि किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं भोपाल में जीतू पटवारी बनाम शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों को मुद्दे पर अनाज की बोरी लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचते हैं। इस दौरान रास्ते में हमने आपको बताया कि पुलिस के साथ झड़प होती है। एमएसपी ना मिलना, कर्ज का बोझ और आत्महत्या के मामले को लेकर जीतू पटवारी ने पैदल मार्च किया था। ये जीतू पटवारी ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भोपाल में मार्च शुरू किया। वो अनाज की बोरी कंधे पर उठाकर जब लेकर जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान के सरकारी बंगले की तरफ, तो उनको देखने वालों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। इस दौरान जय जवान जय किसान के नारे भी लगे। रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसने प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल बना। लेकिन माहौल और ज्यादा खराब होता उससे पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को संभाला और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, कांग्रेस के जीतू पटवारी से मुलाकात की, बातचीत की। वहीं इसके बाद क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार। मोदी गारंटी थी कि 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे, 6000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी। सोयाबीन के 6000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। 8 किसानों ने आत्महत्या की है। एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, 1 तराना में की और 2 किसानों ने और उज्जैन में, जहां मुख्यमंत्री का जिला है, वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो। आप हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपये दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 25 किलो 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी।